हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के क्लास में फिर से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर स्वाति, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एल&टी कॉलेज मुजफ्फरपुर से। बच्चों, आज के क्लास में हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके टाइप्स को समझेंगे, इसके इफ़ेक्ट्स को समझेंगे। ठीक है, तो पहले इसके मीनिंग को देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन in which a person is able and willing to do a job but is still unable to find employment। कहने का मतलब है कि बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति काम करने की योग्यता भी रखता है, काम करने की इच्छा भी रखता है और एक्टिवली जॉब सर्च भी कर रहा है, फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो हम ऐसी स्थिति को बेरोजगारी की स्थिति कहेंगे। या दूसरे शब्दों में समझो तो हम ये भी कह सकते हैं कि बेरोजगार व्यक्ति वह व्यक्ति है जो सक्षम है काम करने के लिए, काम करना चाहता भी है, लेकिन वर्तमान पारिश्रमिक दर पर उसको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, बेरोजगारी किसी भी इकोनॉमी के हेल्थ को जानने का एक इंडिकेटर भी होता है। ठीक है, बेरोजगारी के टाइप्स को देखते हैं। पहला है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को छुपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो किसी भी काम को करने के लिए जितने लोगों के इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता होती है, उससे ज़्यादा लोग उस काम में इन्वॉल्व होते हैं। इसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मान लो एक गांव में एक फैमिली है जिसमें 6 मेंबर्स हैं, तो 4 मेंबर मिलके मान लो कृषि कार्य कर रहे हैं और 1 एकड़ ज़मीन पे मान लो 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। बाद में मान लो कि जो 2 और लोग हैं, जो 2 और मेंबर हैं, वो भी कुछ समय बाद एग्रीकल्चर को ही ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब उनके इन्वॉल्वमेंट, जो 2 एडिशनल लोग इन्वॉल्व हुए हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट के बाद भी कृषि उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले भी जब 4 लोग मिलके खेती करते थे तो भी 1 एकड़ ज़मीन पर 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करते थे। अब जब 6 लोग मिलकर खेती करते हैं तो भी 1 एकड़ ज़मीन पे 2 क्विंटल गेहूं का ही उत्पादन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि बाद में जो 2 और लोग, जो 2 और मेंबर इन्वॉल्व हुए हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, वो 0 है, क्योंकि उनका गेहूं के प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देखने में तो ये लगता है कि वो काम पे लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये छुपी हुई बेरोजगारी होती है। ठीक है, अगला देखते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो किसी काम को करने के लिए जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है, लोगों में उस स्किल का ना होना। ठीक है, अब तो जब स्किल मिसमैच होने के कारण जब हमें काम नहीं मिलता है, तो इसे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो जब कोई इंसान जॉब स्विच करता है, एक नौकरी छोड़ता है और दूसरी नौकरी को करता है, तो पुरानी नौकरी छोड़ने और नई नौकरी मिलने के बीच के जो पीरियड में वो बेरोज़गार रहता है, उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये अस्थायी होता है। ठीक है, उसके बाद है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको चक्रीय बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है,
तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों, किसी भी इकोनॉमी में कभी बूम की स्थिति होती है, कभी रिसेशन की स्थिति होती है। तो मान लो जब बूम की स्थिति रहती है, वैसी स्थिति में तो डिमांड ज़्यादा रहता है, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, तो जो उस वैसी स्थिति में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। बट जब मंदी की स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि डिमांड कम हो जाता है। डिमांड कम होने के कारण जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी कम होने लगता है। जब डिमांड कम रहेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों होगा। तो ऐसी स्थिति में जब श्रमिकों की छटनी होती है तो उसे हम कह सकते हैं कि वे श्रमिक साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गए। ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अगला है, नंबर 5। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कि कुछ विशेष क्षेत्रों में कुछ विशेष मौसम के दौरान ही काम उपलब्ध रहता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बाकी के मौसम में लोग बेरोजगार हो जाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखा जाए तो जब कृषि की कटाई जब फसल की बुआई होती है या फिर जब फसल की कटाई होती है तो उस समय पे लोगों को, कृषि श्रमिकों को काम मिलता है, बट बाकी के समय में वो बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है। छठा है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी के आरंभ के कारण जब कुछ श्रमिकों का स्थान मशीनों द्वारा ले लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 100 श्रमिक मिल के किसी काम को पहले करते थे, परंतु अब मशीन की सहायता से 2 श्रमिक मिलकर ही उस काम को पूरा कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 98 लोग जो बेरोजगार होंगे वे टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। अब हम अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ मेजर इफ़ेक्ट्स को समझते हैं। पहला है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो लो हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर नौकरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, तो हमारे पास हम अर्न ही नहीं करेंगे। जब हम अर्न ही नहीं करेंगे तो हम अपनी जो हमारी जो बेसिक नीड्स है हम उसी को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो जब हम बेसिक नीड्स को ही बड़ी मुश्किल से फुलफ़िल करेंगे तो वैसी स्थिति में हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो नेचुरली लो हो जाएगा। इंक्रीज्ड क्राइम रेट्स। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्राइम रेट्स को हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्राइम रेट्स बहुत बढ़ रहा है। अगर हमारी यूथ को समय पे रोज़गार मिल जाए तो उनको एक सही दिशा मिल जाएगी, लेकिन अगर समय पे रोज़गार नहीं मिले तो वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे और डिप्रेस्ड होके जो गलत दिशा की तरफ चले जाएंगे और इससे क्राइम को बढ़ावा मिलेगा। अफेक्ट्स सोशल लाइफ ऑफ ए पर्सन। बेरोज़गारी जो है वो किसी भी व्यक्ति के सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। बेरोज़गारी के कारण जो है वो अगर मान लो किसी को रोज़गार नहीं मिलता है तो वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। उसका जो सोशल लाइफ है बहुत अफेक्ट करता है। वो लोगों से मिलना नहीं चाहता है, वो डिप्रेस्ड रहने लगता है। तो जो बेरोज़गारी जो है वो सोशल लाइफ पर भी बहुत बुरा असर डालती है। हेल्थ इश्यूज़ अगला है, हेल्थ इश्यूज़ रिजल्टिंग इन लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। बेरोज़गारी के कारण हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। अब बेरोज़गारी ही नहीं, अब रोज़गार ही नहीं है तो हम अर्न ही नहीं कर रहे हैं, तो हम अपनी बेसिक नीड को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। हम अगर बीमार भी होते हैं तो दवा नहीं ले पा रहे हैं, मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं उसको नहीं अच्छे से
ले पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होते हैं, हमारी जो जीवन प्रत्याशा है वो भी कम हो जाती है। ठीक है। अफेक्ट्स, अगला है अफेक्ट्स जीडीपी एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री ऑन अ लार्ज स्केल। बेरोजगारी जो है किसी भी कंट्री के जीडीपी को और कंट्री के ग्रोथ को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करती है। बेरोजगारी से जो है वो किसी भी कंट्री का जो है वो जीडीपी और ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है। तो आज के क्लास में हमने अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स को समझा, इसके इफ़ेक्ट्स को देखा। ठीक है। थैंक यू।